तरफ देखते हैं, आपका किससे लड़ाई है? मैं कहती हूँ मेरा लड़ाई अब मैं भूल चुकी हूँ, मेरा यहाँ किससे लड़ाई है। मेरा लक्ष्य ही बदल गया है। मैं देख रही हूँ कि कैसे मुझे 242 विधायकों से आगे रहना है और गाय घाट का एक मिसाल कायम करना है। मैं आप लोगों का बस साथ मांग रही हूँ, अपना आशीर्वाद यूं ही मुझ पे बनाए रखिए। मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप जितने लोग, तमाम लोग मुझे आशीर्वाद देने आए और इस बेटी के हौसले को इतना बुलंद कर दिए हैं कि कल से रफ्तार और तेज हो जाएगी। और आप लोग का बस एक साथ चाहती हूँ, कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलिए। मैं आपके आगे नहीं चलना चाहती, आपके पीछे नहीं चलना चाहती, कदम से कदम मिला के आपके साथ चलना चाहती हूँ। आप लोग अपना एक एक मत, अभी भी मैं आप लोग को कहती हूँ कि आपका जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जिसके आंखों में आपके बच्चों का सपना झलक रहा हो, और मैं वो सपना देख रही हूँ। मेरा साथ दीजिए, मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूंगी और गाय घाट विधानसभा को एक मिसाल के तौर पे कायम करके दिखाऊंगी। और पूरे विधानसभा से लेकर पूरे बिहार में अगर विकास की चर्चा होगी तो गाय घाट विधानसभा की ही चर्चा होगी। इन्हीं सब जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं आप लोग से का काम है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद 2010 तक उनके पास बिजली नहीं थी। जब 2010 में वीणा देवी जी वहां की विधायिका बनी तो आजादी के बाद पहली बार वहां बिजली आई। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब जब उनके कामों को देखती हूँ मुझे लगता है कि मेरे कंधों पे और भी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता जी से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर पूरे लगन के साथ, कर्मठता के साथ आप लोगों का विकास का काम करूँ। आप लोगों की जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें मैं काम करना चाहती हूँ। आप तमाम लोग अपने चारों तरफ हरियाली देख रहे होंगे, बड़े बड़े पेड़ देख रहे होंगे। मैं आपसे पूछती हूँ कि पहले हम एक पौधा लगाते हैं, उस पे पानी डालते हैं, तब वो जाके पेड़ का आकार लेता है और हमें छांव और फल देने का काम करता है। उसी प्रकार से अगर गाय घाट विधानसभा के में अपने तमाम छोटे छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बड़े होकर उनको रोजगार की दिक्कतें होगी। तो हमारा लक्ष्य है कि जितने भी तमाम मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके सपनों को साकार करने निकली हूँ। खुल के इस आसमान के नीचे सपना देखे, चाहे खेल कूद का सपना बनना चाहे, चाहे संगीतकार बनना चाहे, चाहे वकील बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, जो भी बनना चाहे, उन सपनों को साकार करने का वो रास्ता बनना चाहती हूँ। ये बहन वो जिम्मेदारी लेना चाहती है, वो अकाउंटेबिलिटी लेना चाहती है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि तमाम युवाओं के लिए आज उनके स्किल्स को डेवलप करने की बहुत जरूरत है, उनके योग्यता को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। 300 रुपए कमाना भी कहते हैं रोजगार, और 3 लाख रुपए कमाने को भी रोजगार कहते हैं। मेरा लक्ष्य है कि गाय घाट विधानसभा का एक एक युवा शक्ति इतना योग्य हो कि उनको 3 लाख रुपए वाला रोजगार मिले। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण हो या महिलाओं के उत्थान का हो, मैं हर मुद्दों पे, हर पहलू पे काम करना चाहती हूँ, कर्मठता के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं तमाम लोगों से कहती हूँ कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, मेरा उनके साथ मुलाकात हुआ था, मैं उनको अंकल कह के बोलती हूँ। मेरा उनके साथ मंत्रालय में मुलाकात हुआ था। अंकल ने मुझे कहा था कि बेटा पढ़ी लिखी हो, मेहनती हो, क्यों नहीं तुम लोग अपने चिराग जी के साथ टीम बना के कदम से कदम मिला के अपने बिहार के लिए कुछ योगदान देती हो। और आज उन्होंने, चिराग जी ने विश्वास दिलाकर मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मुझे लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट दिया है। चिराग जी का एक ही मानना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत विश्व में नंबर 1 हो, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना है कि भारत में बिहार नंबर 1 हो, उसी प्रकार इस बेटी का एक सपना है कि पूरे बिहार में गाय घाट विधानसभा विकास में आई हूं तो ये मेरा कर्तव्य
है। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के.पुरम से किया है और फिर मैंने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपना MBA किया है। MBA करने के बाद मेरी नौकरी लग गई थी, कैंपस के माध्यम से मैं चुना गई थी और मैंने 2 साल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में नौकरी किया है। 2 साल में वहां पे सीनियर हेड अंडरराइटर के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। पिछले साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तो मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर बिहार आई थी। मेरी माता जी वैशाली से खड़ी थी, जो वर्तमान में अभी वैशाली की सांसद है श्रीमती वीणा देवी जी। आप तमाम लोग उनको पहचानते होंगे क्योंकि वो गायघाट की विधायिका भी रह चुकी है 5 वर्षों के लिए। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब मैं 15 दिन की छुट्टी में आई थी और 15 दिन पूरे कर्मठता के साथ, पूरे जोश के साथ घूमकर उनके लिए वोट मांग रही थी और साथ ही साथ मेरा एक लक्ष्य था कि किसी भी रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए था और पूरे जोश के साथ उनके लिए भी वोट मांग रही थी। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि उस दौरान मेरे कई लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, बिहार के परिस्थितियों से मेरा सामना हुआ। कई लोग मुझे कहते कि आप जाइए, वोट हम आप ही को करेंगे, सड़क बिजली का काम होता रहेगा, बस आप हमें पहचान लीजिएगा, हमें सम्मान दे दीजिएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे नजर में ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जन है तभी जनप्रतिनिधि है और ये हर जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो आपको सम्मान दे, आपको पहचाने और आपके बीच रहे, आपकी समस्याओं को सुने और समझे। और उसका ये कर्तव्य है कि वो हर समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी जीओ जान से मेहनत करे और उस सब समस्याओं का समाधान करे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने किसी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं आई हूँ। मैं आपके घर का बच्चा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी भगिनी हूँ, आपकी नतनी हूँ। मैं इसी रूप में आपके बीच रह के काम करना चाहती हूँ। मैं खासकर यहाँ उपस्थित सारी महिलाओं से कहती हूँ, आप महिलाओं को कितनी समस्या होती है जो आप पुरुषों के समक्ष नहीं रख सकती। आपकी ऐसी कितनी चाहत होती है जो आपके मन के अंदर दब के रह जाता है। मैं आपके घर की बेटी हूँ, आपके आंगन में आपके साथ बैठ के आपकी समस्याओं को सुनूंगी, समझूंगी और उसका समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूंगी और निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाधान करूंगी। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या विजन है। मैं कहती हूँ कि मेरा कोई एक लक्ष्य नहीं है। मेरे नजर में कोई समस्या न छोटा है न बड़ा है। समस्या है और उसका समाधान अनिवार्य है। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि गायघाट विधानसभा की जो भी स्थानीय समस्या होगी, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, पुल पुलिया की हो, भवन की हो, उन सब समस्याओं का समाधान करने का मैं पूरा काम करूंगी। मैं आप लोगों से बता दूं कि आज भी 10 दिनों से जब मैं गायघाट विधानसभा का भ्रमण कर रही हूं तो आज भी अधिकांश सड़कों पे जो शिलान्यास मुझे देखने को मिल रहा है उस पे किसी और का नाम नहीं, श्रीमती वीणा देवी जी का नाम है। आज भी ये लोग मुझे कहते हैं कि इधर देखिए, ये जो पुल है ये आपकी माता जी ने बनाया, इधर देखिए ये जो भवन है ये आपकी माता जी ने बनाया। रानू जी, यहाँ पर सभी हमारे गजवा परिवार और पूरे हमारे महान जनता, गायघाट विधानसभा के महान जनता के सबसे पहले तो वीणा देवी का प्रणाम स्वीकार करें। मैं कहना चाहती हूँ, आप ही के आशीर्वाद से मैं विधानसभा गई थी, इसी तरह आप कोमल सिंह को भी आशीर्वाद दीजिए और विधानसभा भेजने का काम कीजिए। एक एक वोट कोमल सिंह का, एक एक वोट बंगला छाप है, बंगला छाप पर देकर आप लोग विजय बनाए। कहना यही है, कोमल सिंह आपके बीच है, आपके बेटी भतीजी के रूप में आई है, आपकी सेवा करने के भाव से। आप तमाम लोग जानते हैं, जब हम 2010 में आपके MLA थे, बहुत सारे योजना काम हम किए थे, लेकिन 5 साल हम नहीं थे, सारे विकास रुक गया है। जब मुझे जाने का मौका मिला गायघाट तो मुझे देख के बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ कि क्या हम गायघाट के सजाए थे, क्या गायघाट हो गया है। कहना यही है कि आप तमाम भाई हो, नौजवान साथी जो कोमल के भाई हैं, जो चाचा के रूप में है,
जो बाबा के रूप में है, चाची के रूप में है, सभी से आग्रह है, विनती है कि आप लोग एक एक वोट देके युवा नेत्री को आप लोग विजय बनाएं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आज मुझे भी दुख हो रहा है कि आज नॉमिनेशन में जरूर होते। हमारे जो पार्टी के संस्थापक, जो मेरे पार्टी के संस्थापक हैं, वो नहीं रहे, आज उनका कार्यक्रम है, इसी में वो लगे हुए हैं। तो हमारे जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग का विजन यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमको कहना यही है कि विकास, आप लोग इस बहन को, हिम्मत को बनाने के लिए एक एक वोट पगला छाप पर दीजिएगा। नहीं तो सही कही कि अगर एक लड़की आगे बढ़ती है, अगर एक बेटी आगे बढ़ती है, इससे हजारों बेटी को हौसला बुलंद होता है। इसलिए आप तमाम लोग से आग्रह है कि आप लोग आज से कोमल सिंह बन के अपने अपने क्षेत्र में जाइए। एक बूथ पहले हम जीतेंगे तब चुनाव जीतेंगे। अपने अपने बूथ पर हम लोग काम करेंगे। जब हम बूथ जीतेंगे तब चुनाव जीतेंगे। ये लक्ष्य लेके हम लोग अपने अपने विधानसभा, अपने अपने पंचायत में जाएंगे और कोमल सिंह को विजय बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हमारे गाँव।